नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम फेसबुक पर जो है वो सांख्य सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, किंतु आज इंटरनेट न होने के कारण जो है हम उसका वहाँ तो अध्ययन नहीं कर सके, तो लेकिन आज YouTube पर हम ये डाउनलोड अवश्य करेंगे। तो उसमें हमने जो है शंकराचार्य जी के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसी में जो है उसी का वर्णन करते हैं, उसी का विश्लेषण करते हैं। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, अब आपको आगे बढ़ते हैं और उनका जो वर्णन देव, पितर, ऋषि अथवा अन्य सामर्थ्यवान व्यक्तियों के इतिहास, पुराण आदि में उपलब्ध होते हैं, वह अर्थ को प्रकाश में लाने का एक ढंग कहा जा सकता है। महाभारत की एक घटना लीजिए। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगता है, उसे अपमानित करने के लिए नग्न करना चाहता है, तब कृष्ण ने अपने सामर्थ्य से उस वस्तु को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन उसे उतारते उतारते स्वयं लज्जित हो जाता है, पर वह वस्त्र समाप्त होकर द्रौपदी के शरीर से अलग न हुआ। यहाँ पर द्रौपदी की 5 या 7 गज की साड़ी कृष्ण के सामर्थ्य से वस्तुतः सैकड़ों गज लंबी हो गई। सुनते रहिएगा आप इसको, अभी अपना कोई जो है मत बनाइएगा। इस वर्णन में आकर्षण व चमत्कार तो अवश्य है, पर इस घटना का तथ्य अंश इतना ही हो सकता है कि दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का जो अपमान करना चाहता था वह न कर सका, और इसका कारण था कृष्ण। चाहे कृष्ण ने उसे समझाया या भर्त्सना तर्जना की या उसकी कुलीनता को चुनौती दी हो, तथ्य इसमें इतना ही है कि कृष्ण ने बीच में पड़कर द्रौपदी की प्रतिष्ठा को बचाया और दुशासन लज्जित होकर अपनी कुचेष्टा से निवृत्त हुआ। इस घटना को कवि ने उपर्युक्त रूप में वर्णन कर दिया। वैसे कृष्ण महायोगी था, वह गज लंबी दिखला सकता था। सम्मोहिनी विद्या के प्रभाव से भरी सभा को उस 5-7 गज की साड़ी को लंबी दिखला सकता था, पर साड़ी उस समय भी उतनी ही रहती जितनी वह वस्तुतः थी। कृष्ण तो केवल देखने वालों की मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकता था। दोनों अवस्थाओं में कृष्ण का कार्य वस्तुतः मनोवृत्ति को परिवर्तित करना था। चाहे उसने दुशासन की मनोवृत्ति को बदला, चाहे शेष सभा की, पर कवि ने उस स्थिति का वर्णन उपर्युक्त रूप में किया है। इसी प्रकार महाभारत में मैं के द्वारा युधिष्ठिर की राजसभा के निर्माण का वर्णन आता है। इस वर्णन में अनेक चमत्कार पूर्ण बातों का उल्लेख है। खांडवदाह के समय कृष्ण तथा अर्जुन से मैं दानव का परिचय हुआ। बातचीत के प्रसंग में उसने प्रकट किया कि मैं के रूप में विश्वकर्मा हूँ। खांडवदाह के अवसर पर मैं को सुरक्षित बचा लेने के कारण उसने अर्जुन आदि की कुछ सेवा के लिए आग्रह किया। युधिष्ठिर की अनुमति से उनके लिए एक राजसभा के निर्माण का कार्य मैं को सौंपा गया। मैंने कहा, सभा के निर्माण की समस्त सामग्री स्फटिक पाषाण अर्थात बिलोरी पत्थर आदि कैलाश मानसरोवर के प्रदेश से आएगी, जो वृषपर्वा के आधिपत्य में है। आप सब आज्ञा दे तो मैं उस समस्त सामग्री को लाने का प्रबंध करूं, और वहां से मैं एक गदा भीमसेन के लिए तथा देवदत्त नामक शंख अर्जुन के लिए भी ला सकूंगा। इसका वर्णन है इसमें।
तत्र गत्वा स जग्रह गदाम शंखम च भारत स्फटिकम च सभा द्रव्यम यदाशीद वृष पर्वण। महाभारत के वर्णन के अनुसार मैं दानव कैलाश मानसरोवर के प्रदेश में जाता है और वहां से राजसभा निर्माण की समस्त सामग्री लाने का प्रबंध करता है। सामग्री ले आने पर उसने अद्वितीय राजसभा का निर्माण किया, जिसकी आबाल वृद्ध में प्रशंसा होने लगी। उसी सभा के निर्माण में 14 मास का समय लगा। इस वर्णन में कुछ बातें ऐसी है जो वर्णन को चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए उस रूप में प्रस्तुत कर दी गई, परंतु उनमें वास्तविकता अथवा तथ्य अंश का रूप कुछ दूसरा ही संभावना किया जा सकता है। राजसभा निर्माण की सामग्री का हस्तिनापुर अथवा इंद्रप्रस्थ में कैलाश मानसरोवर के प्रदेश से लाना एक चमत्कारपूर्ण वर्णन है। कदाचित यहाँ तथ्य अंश इतना ही प्रतीत होता है कि कैलाश मानस में वृषपर्वा की सभा का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था, उसी प्रकार की सामग्री का उपयोग युधिष्ठिर की राजसभा में किया गया। यह अधिक संभव है कि इस सभा का आकार प्रकार वैसा ही रखा गया हो। इस वस्तु स्थिति को लेखक ने इस रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि कैलाश मानस में वृषपर्वा की राजसभा की समस्त सामग्री को मैंने यहाँ उठा ला रखा है। कवि के वर्णन करने का यह एक ढंग कहा जा सकता है। इस प्रकार के प्रयोग आए दिन साधारण व्यवहार में बराबर होते रहते हैं। पीछे के निर्माणों को पहले के समान देखकर यह कह दिया जाता है कि शिल्पी ने अमुक निर्माण को ही मानो यहाँ उठाकर ला रखा है। तो इस प्रकार से जो है ये एक दो वर्णन जो है वे दिए कि किस प्रकार से जो कवि है वो अपने कार्य को करता है और किस प्रकार से वह जो है जो किसी वर्णन को वर्णित करते हुए उसमें किस किस प्रकार से अपनी ओर से कुछ जोड़ देता है। आप इस पर विचार कीजिए। वैदिक और सत्य सनातन और वैदिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कल हम आपसे फिर भेंट करते हैं। नमस्ते।